नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑन अम्ब्रेला मोरल्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सबसे पहले वो हैं 30 to 75 वर्ड्स के। ये आपसे पूछे जाते हैं जी 2 मार्क के लिए। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? दैट हाउ डू पीपल हु पिक थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर्स सेटिस्फाई देयर कंसाइंस। कैसे वो लोग जो दूसरों की चीज़ें उठा लेते हैं, जो उठाई गिरे हैं, कैसे वो अपनी कंसाइंस को, अपने ज़मीर को, अपनी अंतरात्मा को शांत रखते हैं, सेटिस्फाई कैसे रखते हैं? क्या उनका मन उनको कचोटता नहीं है कि तुम बेईमान हो? नहीं, उनके पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है उनके पास? कि द पीपल हु पिक थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर्स, वो लोग जो चीज़ें उठाते हैं दूसरों के लिए, वो खुद के ज़मीर को सेटिस्फाई कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? एक बेनिफिट ऑफ डाउट से। खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। खुद को कहते हैं अरे ये कब हुआ। करते वो डेलिबरेटली हैं, जानबूझ के करते हैं। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के। लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं कि अरे हम तो इनोसेंट हैं जी। ठीक है, वो बॉदर भी नहीं करते। मतलब बॉदर करना मतलब कष्ट नहीं उठाते चीज़ को वापस करने का जो वो ले चुके हैं। और अगर पकड़े गए तो वो क्या कहेंगे? अरे आई वॉज जस्ट गोइंग टू रिटर्न इट, मैं तो बस वापस करने ही वाला था। आई डोंट नो व्हेन इट हैपन्ड, मुझे नहीं पता जी कब हो गया ये। ठीक है जी। तो वो बात को घुमा रहे होते हैं। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो गलत है, और एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कोई पछतावा होगा ही नहीं। वॉट हैज़ द ऑथर टू से अबाउट मोरल कंसर्निंग बुक्स। किताबों के मामले में क्या कहते हैं ऑथर? तो चैप्टर में जो ऑथर हैं वो लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन लोगों को जो जानबूझ के क्या कर रहे हैं, इमोरल एक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है जी। वो हमको एडवाइस देते हैं कि अपने करीबी दोस्त का भी भरोसा बिल्कुल मत करना किताबों के मामले में। वो ये बिलीव करते हैं कि भाई किताबें एक बार अगर उधार दे दी तो लौट के नहीं आनी। जो जाता है वो लौट के नहीं आता, यानी किताब जाती है तो लौट के नहीं आती। वाई डज द ऑथर से दैट पिकिंग ऑफ अदर्स पीपल हैट इज़ अनपार्डनेबल। अच्छा, ऑथर ये क्यों कहते हैं कि भाई किसी की भी टोपी उठा लेना ये अनपार्डनेबल है, हैट को उठाना गलत है? क्यों कहते हैं समझना। तो ऑथर कहते हैं हैट को उठाना गलत है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी की हैट पहन लो और आपको पता ना चले। असंभव है। जैसे इंडिया में चप्पल चोर होते हैं बहुत सारे, तो क्या पॉसिबल है कि कोई किसी के चप्पल चुरा ले और उसको पता ना चले? नेवर। चप्पल कभी चोरी नहीं होती, चप्पल चुराई जाती है जानबूझ के। पॉसिबल ही नहीं है आप किसी का जूता पहन के चले जाओ अच्छा खासा और पता ना चले। साफ साफ वो चोरी होती है। तो वो कहते हैं कि ये जो एक नैरो बॉर्डर होता है ना, करीब सी एक पतली सी रेखा होती है बेईमानी ईमानदारी के बीच में, ये उसको पार करना है। यानी एक गलती से गुनाह की तरफ जाना होता है किसी की हैट को उठा लेना। फिर क्या हो सकता है? सवाल 2009 में जो पूछा गया था, हो सकता है आपसे पूछा जाए 2021 में। ऑथर का मतलब क्या है जब वो कहते हैं प्ले हाइड एंड सीक विद योर ओन कंसाइंस, विद आवर ओन कंसाइंस? तो उनका मतलब है कि वो लोग जो चीज़ें उठा लेते हैं दूसरों की, अपनी नीड को कैसे पूरा करते हैं? बेनिफिट ऑफ डाउट से। वो चीज़ों को वापस नहीं करते, सॉरी भी नहीं बोलते अगर पकड़े गए। वो क्या बोलते हैं? हमें पता ही नहीं था। ठीक है। तो ऐसे लोग अपने ज़मीर से भागते हैं, और ऐसे लोग अपने ज़मीर के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं। अच्छा, अब एक सवाल होगा 75 से 100 वर्ड्स वाला। ये 4 मार्क के क्वेश्चंस में आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। ऑथर क्या कहते हैं अम्ब्रेला कंसाइंस के बारे में? कुछ एग्जांपल दो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि क्या गुण हैं आखिर इस अम्ब्रेला कंसाइंस के। यानी ऐसी मानसिकता जो चीज़ें उठाने पे मजबूर कर दे लोगों को। इस चैप्टर में ऑन अम्ब्रेला मोरल्स में जो ऑथर हैं A.G. गार्डनर, वो ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करते हैं जो चीज़ें उठा लेते हैं दूसरों की। पहले तो वो शुरुआत करते हैं ऐसे व्यक्ति की बेइज्जती करके जिसने उनका छाता, दूसरों का छाता उठाते हैं, जैसे उनका उठाया किसी ने, और अपना सस्ता वाला छाता वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो बात करते हैं ऐसे लोगों की जो किताब उधार ले लेते हैं दोस्तों से, लाइब्रेरी से, और कभी वापस नहीं करते। फिर वो ऐसे बंदे की बात करते हैं जो बिना टिकट के या सस्ती टिकट में एक अच्छे कंपार्टमेंट में बैठ जाता है। फिर बात करते हैं ऐसे लोगों की जो दूसरों की हैट यानी टोपी उठा लेते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है दैट दे आर अफ्लिक्टेड विद अम्ब्रेला कंसाइंस और मोरल्स। ऐसे लोग जो कैसे चोटते हैं, चीज़ें उठा लेते हैं दूसरों की। आप ऐसा तो नहीं करते हो ना? आपको बुरा लग रहा होगा, अनलाइक कर दोगे फिर वीडियो को। हाँ, अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं हो तो लाइक कर देना पक्का, मैं समझ जाऊंगा कि आप ऐसे नहीं हो। और अगर आपने लाइक नहीं किया
तो इसका मतलब बेटा आप भी ऐसे ही छोटे हो। अब ध्यान रखो छोटे हो कि नहीं हो, ठीक है। अगला, इट इज़ नॉट इनफ टू बी फाउंड आउट बाय अदर्स, वी रिफ्यूज टू बी फाउंड आउट बाय आवर सेल्व्स। डिस्कस। इतना काफ़ी नहीं है कि दूसरे आपको पकड़े, हम खुद से भी पकड़े जाने से बचते हैं। हम खुद से नजरें नहीं मिला पाते, वही मतलब है, प्ले हाइड एंड सीक वाली बात है। जब ऑदर ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट इनफ टू बी फाउंड आउट बाय अदर्स, कि भाई दूसरों से नहीं पकड़े जाते, वो ठीक है। ऑदर ऐसे लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं जो दूसरों की चीज़ें उठाते हैं। ऐसे लोग ये दिखाते हैं कि यार हम तो इनोसेंट हैं, सॉरी भी नहीं बोलते, वापस भी नहीं करते चीज़ों को। और अगर पकड़े गए तो वो क्या बोलते हैं, अरे मैं तो वापस करने ही वाला था, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ। कभी गलती नहीं मानते और एक बेनिफिट ऑफ डाउट वो ले लेते हैं, खुद को एक फ़ायदा पहुंचाते हैं। अरे हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, हमें नहीं पता यार कैसे हुआ। अच्छा, ये कैसे हुआ से याद आया, बहुत ही शानदार नोट्स नॉलेज फॉर क्यूरियस आपके लिए लेके आ गया है। इसकी कीमत अगर आप पुराने क्वेश्चन आंसर की वीडियो मेरी देखोगे तो मैंने रखी थी 500, पर यार लॉकडाउन लगा, लोगों का बजट हिल चुका है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको ऑलमोस्ट फ्री का मतलब है 99 रुपये, ठीक है। इतने ज़्यादा तो पिज़्ज़ा भी नहीं आता आजकल। तो इतने में आपको सबसे बेहतरीन नोट्स, जहाँ पे आपको चैप्टर का टेक्स्ट, उसके मीनिंग्स, उसके एक्सट्रैक्ट्स, इतना ही नहीं राइटिंग पोर्शन में आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेजेस, इंपॉर्टेंट अनसीन, दूसरों के लिए अनसीन, आपके लिए सीन हो जाएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ये सब आप ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में। और एक बहुत ही शानदार सैम्पल पेपर्स भी आप परचेज कर सकते हो मेरे, जैसा कि ये लिखा हुआ है ना, सॉल्व किए हुए पेपर्स, एक्सपेक्टेड पेपर्स, पुराने पेपर्स, ये सब आप मुझसे परचेज़ कर सकते हो सिर्फ 100 रुपीज़ में। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ये नंबर गिवन हुआ है मेरा बिज़नेस व्हाट्सएप का, आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी हो तो। चलिए जी आगे बात करते हैं। तो ये बहुत ही शानदार आपके लिए मैं लेके आया हूँ ऑफर, नॉलेज फॉर क्यूरियस आपके लिए लेके आया है। चलिए जी देखिए, अब बोला जाता है जो बड़ा आंसर है वो, कि डिस्क्राइब करो कैसे ऑदर ने भाई किसी का अम्ब्रेला वापस किया था। तो एक बंदे का अम्ब्रेला लेने गए थे, वापस देने गए थे ये एक पॉलिटिशियन का। क्या हुआ था उस समय, इंसिडेंट क्या हुआ था बताओ। तो चैप्टर जो है ऑन अम्ब्रेला मोरल्स, उसमें जो ऑदर हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं ऐसे लोगों को जो क्या कर रहे हैं, दूसरों की चीज़ें उठा रहे हैं। चैप्टर के एंड में इन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि भाई साहब इनसे भी ये गुनाह हो गया, पता नहीं कैसे। एक गोल्डन अम्ब्रेला घर में पड़ा हुआ मिला, अम्ब्रेला के पास हैंडल था गोल्डन, डेकोरेटिव थ्रेड्स यानी वही कुछ होता है ना, जरी कोटा बोलते हैं समथिंग, वो चीज़ थी उसमें, गोल्डन डेकोरेशन थी उसमें, शानदार अम्ब्रेला था, उस पर ओनर का नाम लिखा था। इनके पास आया, इनका दिमाग ख़राब, इनने तुरंत उस पॉलिटिशियन को लेटर भेज दिया और एक रिप्लाई मिल गया। गए तो वार्मली वेलकम्ड, मतलब बहुत अच्छा स्वागत हुआ। इनको किसी ने कोट पहनाया, किसी ने टोपी पहनाई, किसी ने बग्गी में बिठा दिया, बहुत इज्जत हुई इनको, ठीक है। खाना वाना खिलाया इनको। और वहाँ इनको पता चला कि ये जो अम्ब्रेला है इसने एक चेन फॉलो की है, मतलब बहुत लोगों से एक्सचेंज होते 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 इन तक वो पहुँचा है। इस इंसिडेंट के बाद ऑदर ने डिसाइड कर लिया कि भाई साहब हमारे अम्ब्रेला पे भी आज से हमारा नाम होगा, ताकि अगर किसी को हमारा छाता मिले और वो हमारे जैसा ईमानदार हो तो भाई साहब वापस हो जाएगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है भाई, समरी बता दो इसकी। तो समरी भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, जो चैप्टर है एजी गार्डनर ने लिखा है, वो उन लोगों की बेइज्जती करते हैं जो लोगों की चीज़ें उठा लेते हैं। शुरुआत कैसे करते हैं ऑदर, शुरुआत करते हैं ऐसे लोगों से जो किसी का भी छाता उठा लेंगे और अपना सस्ता वाला कॉटन का छाता छोड़ देंगे, सिल्क का उठाएंगे, कॉटन का छोड़ेंगे। फिर वो बात करते हैं ऐसे लोगों की जो किताबें वापस नहीं करते, जो दोस्तों और लाइब्रेरी की। फिर वो ऐसे लोगों की बात करते हैं जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते हैं बिना टिकट के, ठीक है, या फिर सस्ती टिकट से। फिर वो बात करते हैं ऐसे लोगों की जो टोपी उठा लेते हैं, हैट उठा लेते हैं दूसरों की। सब ये पीडीएफ में लिखा हुआ है मेरे, ठीक है, आपको उसको स्क्रीनशॉट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे लोगों की बात होती है जो अम्ब्रेला कंसाइंस या मोरल से अफेक्टेड है, यही सब इन सबको बोला गया है, ठीक है। ऐसे लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते, बेईमानी दिखाते हैं और ख़ुद को वो ऐसा दिखाते हैं कि भाई हम तो ईमानदार हैं। चैप्टर के अंत में ऑदर ने खुद अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि वो कैसे एक अंग्रेज़ तो नहीं कहूँगा मैं, पॉलिटिशियन को वो वापस करने गए थे उसका अम्ब्रेला। अच्छा, जस्टिफाई करो टाइटल को तो कुछ नहीं है, जो सब मैंने यहाँ लिखा है सब मेरे पीडीएफ में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो थोड़ा खर्चा करो और इतने शानदार पीडीएफ को डाउनलोड करो
फिर प्रिंट आउट निकलवा लेना। तो होता क्या है, ये सब कुछ लिखना और इसके आगे सिर्फ इतना लिख देना, हैंस द टाइटल इज सूटेबल एज इट बिगिंस एंड एंड्स एट अम्ब्रेला एंड रिवॉल्व्स अराउंड अम्ब्रेला मोरल्स। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर हो सकता है कि पूछा जाए आपसे कि भाई जो ऑदर है, पोएट नहीं ऑदर, ऑदर का क्या मतलब है इस सेंटेंस से, प्ले हाइड एंड सीक विद ओन कंसाइंस। या फिर इसी को घुमा के पूछ लेते हैं, लोग जो चीज़ें उठाते हैं दूसरों की, वो अपनी नीड को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो लोग जो दूसरों की चीज़ें उठाते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट से, करते काम जानबूझ के हैं और ऐसे दिखाते हैं कि भाई हम तो इनोसेंट हैं। वो कभी चीज़ को वापस नहीं करते जो वो उठा चुके हैं, सॉरी भी नहीं बोलते। दूसरी तरफ वो बोलते हैं अरे मैं तो वापस करने ही वाला था। इस तरीके से वो दूसरों को धोखा देते ही हैं, वो खुद को भी धोखा देते हैं। ऐसे लोग को दूसरे तो पकड़ नहीं पाए और उनका अपना ज़मीर, उनकी अपनी अंतरात्मा, उसको भी वो धोखा दे देते हैं। तो इस तरीके से अपने ज़मीर से वो खिलवाड़ करते हैं, न सामने वाला उनको पकड़ पाता है, न अपनी अंतरात्मा उनको कचोटती है। अच्छा, अब ऑदर क्या कहते हैं किताबों के मामले में। तो चैप्टर में क्या हुआ है, ऑदर ने बेइज्जती की उनकी जो जानबूझ के इमोरल एक्ट्स कर रहे हैं, अनैतिक कृत्य कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। गलत काम क्या है, छाता उठा लेना, टोपी उठा लेना, जैसे हिंदुस्तान में चप्पल उठाना, उधार वापस न करना, ये सब काम। वहाँ पे क्या है, किसी का छाता ले गए, टोपी ले गए, चप्पल वप्पल की बात ही नहीं है। वहाँ उतने मंदिर जाते नहीं है हिंदुस्तान में, तो भाई साहब लोग पढ़ने जाए ना जाए मंदिर ज़रूर जाएंगे। वहाँ पे क्या है, ज़्यादा मंदिर वंदिर नहीं है, बाकी चीज़ें ज़्यादा है। तो वो एग्जाम्पल भी वैसे हैं। तो बताते हैं कि भाई एक लाइब्रेरी की बात में बताते हैं कि एक बंदे की लाइब्रेरी थी, उसने कभी किताबें वापस नहीं की। ठीक है, हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग कि भाई कभी वापस नहीं करते किताबों की, किताबें ले ली वापस ही नहीं की। फिर वो एग्जांपल देते हैं क्रिटिक का, जिसके पास लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी, उसने किताबें वापस नहीं की। फिर वो बताते हैं दोस्त की कहानी जिस पे 4000 किताबें थी, उसने वापस नहीं की। ठीक है जी, तो इस तरीके से वो किताबों की बात करते हैं। हमें क्या एडवाइस करते हैं कि भाई करीबी दोस्त भी हो ना, सबसे करीबी, भरोसा मत करना उस पर भी, आप भी भरोसा मत करना। ठीक है जी, कभी भी किताबें किसी को उधार मत दो। अच्छा, फिर पूछा जा सकता है आपसे 2 मार्क में, या अगर 2 सेंटेंस दे दिए तो 4 मार्क में, कि भाई एक्सप्लेन करो इन सेंटेंसेस को। अब ये सेंटेंस गिवन है, मान लो आपको बोला इसको एक्सप्लेन करो। क्या सेंटेंस गिवन है, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु हैव वॉट आई मे कॉल एन अम्ब्रेला कंसाइंस। कि ये उन लोगों में से है जिनको मैं कहूँगा अम्ब्रेला कंसाइंस। कौन, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑदर कह रहे हैं कि वो आदमी जिसने ऑदर का अम्ब्रेला चुराया है, चुराया ही कहेंगे, ज़बरदस्ती एक्सचेंज कर लिया बिना बताए तो। ठीक है जी, तो उसको मैं कहूँगा एक इमोरल आदमी। ऐसे आदमी जानबूझ के चीज़ें उठाते हैं और सस्ती चीज़ छोड़ जाते हैं, उनको ऑदर कहते हैं अफ्लिक्टेड विद अम्ब्रेला कंसाइंस। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सेंटेंस कहा गया था, ही वुड नेवर पुट हिज हैंड है यहाँ पे हैंड इन अनदर पॉकेट्स, फोर्ज अ चेक और रॉब अ टिल, नॉट इवन इफ ही हैड द चांस। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई ये जो अम्ब्रेला कंसाइंस वाले लोग हैं ये बेईमान तो हैं पर क्रिमिनल नहीं है। अगर आप मौका भी दोगे ना तो ये किसी की जेब में हाथ नहीं डालेंगे, चेक पे नकली साइन नहीं करेंगे, किसी के गले में हाथ नहीं डालेंगे, बस चुपचाप आपकी महंगी चीज़ उठा के सस्ती रख जाएंगे। चोर नहीं है जी, बेईमान है, अंतर है दोनों में। अच्छा, लास्ट ऑदर ने कहा था क्वाइट इम्पेकेबल पीपल हु ऑर्डिनरीली सीम अनस्पॉटेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड अफ्लिक्टेड विद अम्ब्रेला मोरल्स। ऐसे लोग भी हैं जिन पे भाई शक नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी ऐसे काम करते हो, भाई बड़े बड़े इज्जतदार लोग, धार्मिक लोग, जिन पे शक भी नहीं जा सकता, ऐसे लोग ये काम कर रहे होते हैं। जैसे रिलीजियस प्रीचर, जिस पे कोई शक नहीं करेगा, भाई साहब 3rd क्लास की टिकट लेके 1st क्लास में बैठ गया। लिटरेरी क्रिटिक, जिन पे इतनी किताबें, अथॉरिटी है किताबों की, ठीक है, इतने बड़े मानक हैं वो, और उन्होंने किताबें वापस नहीं की थी लाइब्रेरी से। इस तरीके के लोगों की बात हो रही है। तो आई होप आपको ये चैप्टर के आंसर्स बहुत अच्छे लगे होंगे। ये लेटेस्ट वीडियो है आंसर्स की, इससे पहले वाली आंसर्स की जो वीडियो है उसमें आपको ऐसी ही कोई इमेज दिखी होगी, पर उस इमेज में मैंने बोला होगा 500 रुपीज़ आपको पे करने। बट कोविड की वजह से लोगों की स्थिति को समझते हुए हमने वो 500 को 99 में डिवाइड कर दिया। आपके पास भी ऑप्शन है आप क्या परचेज करते हो। तो आई होप आपको ये पहल हमारी अच्छी लगी, ये वीडियो हमारी अच्छी लगी। इसको ज़रूर आप लाइक करें, अपने क्लासमेट्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, शेयर करें एंड फाइनली